बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपनी यूट्यूब चैनल पर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, इंतहाई अहम तरीन और हंगामी ख़बर के साथ कि इज़राइल ने जो है वो इसके दमिश्क के अंदर ईरानी सफारत खाने पर हमला किया। तो उसके जवाब में जो है वो ईरान ने कल जो है वो ईरान ने आज उस पर इज़राइल पर इसकी जवाबी हमला किया। ड्रोन अटैक्स किए और क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से इज़राइल पर ईरान ने हमला कर दिया है। और उसके जवाबी हमले के उसमें जो कि बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं वो अमेरिका का ये दावा है कि उसने गिरा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने एंटी उसका वो अपना सिस्टम वहाँ पर इज़राइल के इर्द गिर्द लगाया हुआ था। और बरतानिया का भी दावा है कि उन्होंने इसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मिसाइल्स को जो है वो ख़त्म कर दिया है और वो उनको चलने से पहले वो चले नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान का बहुत ज़्यादा है कि वो इज़राइल को हमने जो है वो उसका सबक सिखाया है। और ईरानी वज़ीर दफ़ा का ये बयान है नाज़रीन के ये ईरानी वज़ीर दिफा जो हैं वो मोहम्मद बाकरी ने कहा इस हमले के बाद कि दमिश्क पर हमारे जो सफारत खाने पर हमला हुआ था इसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। और अगर दोबारा हमारी तरफ से ये मामला अब ख़त्म है, यानी ईरान अब मज़ीद जंग नहीं चाहता इनके साथ। लेकिन अगर ये जो है वो जिस तरह के नेतन्याहू ने धमकी दी है और उसने अपनी कौंसल का इजलास बुलाकर ये कहा है कि वो ईरान को उसका जवाब देंगे, तो इस पर और अमेरिका अगर उसका साथ देगा तो फिर उन्होंने वो कहते हैं कि अपनी जवाबी कार्रवाई के ऊपर जो है वो अमेरिका और अमेरिकी तंसीबात और इज़राइल जो है वो फिर अपने लिए एक तबाही समझें कि हम उनकी जवाबी कार्रवाई हमारी बहुत शदीद होगी। ये ईरानी वज़ीर दिफा का ऐलान है। तो नाज़रीन, एक मुल्क के सफारत खाने पर जब सॉवरन मुल्क के ऊपर आपने तंसीबात का बिला वजह हमला किया तो ईरान का पूरा ये राइट बनता था कि ईरान उसको जवाब दे। और ईरान ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। और मुस्लिम उम्मा की जो जितनी भी मुस्लिम उम्मत है, 57 कंट्रीज़ हैं OIC के, उनमें से जितने ममालिक भी जो 56 हैं रेस्ट ऑफ ईरान, अगर उसकी हुकूमतें जो भी नज़रिया रखती हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आई थिंक कि 56 ममालिक के जो अवाम हैं OIC के, वो ईरान के साथ खड़े हैं इस हमले में कि उन्होंने जो कुछ फ़लस्तीनियन के साथ किया गज़ा में, और जिस तरह फ़लस्तीनियन को उन्होंने रद्दी का ढेर बना दिया, फ़लस्तीनियन बच्चों को मारा, और जिस तरीके से उन्होंने अज़ाब और क़यामत बर्पा की, उसके जवाब में ईरान अगर अपने इस अटैक का भी बदला ना ले तो क्या करें। हम लोग इतने माजूर नहीं हुए हैं अभी। हम तमाम मुस्लिम ममालिक की अवाम आज ईरान के साथ खड़ी है। नाज़रीन, ये मैं आपको बता रही हूँ। और नाज़रीन, इस हमले की थोड़ी सी मैं आपको तारीख़ी पहलू जो है इसमें इज़राइल का बताना बहुत ज़रूरी हो गया है नाज़रीन, क्योंकि इस हमले में जो है वो मैं आपको बताऊँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत थी, उन्होंने हैकल सलेमानी वहाँ पर कायम किए थे। उसके बाद इसका पर हमला हुआ था तो 10 ईस्वी के अंदर तो रोमन एम्पायर ने इस पर हमला किया था और इस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। ये जो था वो इसका नाम यरूशलेम था शुरू दिन से, बैतुल मक़दस का। अब यरूशलेम के ऊपर इन्होंने हमला कर लिया। हाँ, इन्होंने जो है वो रोमन एम्पायर ने और लाखों मुसलमानों का खून रोमन्स ने रोन डाला अपने पैरों के नीचे, और लाखों मुसलमानों का खून बहता रहा। और नाज़रीन, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बासत हुई तो ये उस वक़्त इन्होंने अपना नाम, इसका यरूशलेम का नाम एलिया रख दिया था। और आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई तो बैसत के बाद नाज़रीन 88 ईयर्स बाद जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमला करके जो है वो यरूशलेम को आज़ाद करवाया। और उसके बाद से नाज़रीन अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद मुसलमान हुक्मरानों के अंदर अरब से लेकर के जो कि खादम हरमैन शरीफाइन जिनको हम लक़ब देते हैं,
उनसे लेकर के मुस्लिम उम्मा के अंदर कोई जर्नैल, कोई हुक्मरान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि यहूदियों का जो 32 पिछले सालों से 35 सालों से कब्ज़ा चला आ रहा है उसको से जब आज़ाद करा सके। और उनके फ़लस्तीनियन के ऊपर जो मज़ालिम की इंतहा है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और वो बिल्कुल काम होने का नाम नहीं लेती। फिर उसके बाद एक वो जब उससे हटते हैं तो एक दूसरे इस्लामिक मुल्क पर भी जाकर हमला करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि दूसरा मुल्क जब उससे उनको उसका वो बद्दा न के। और इसमें अमेरिका को जो है वो अपने आप को देखना चाहिए। अमेरिका अगर सुपर पावर है तो अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम उम्मा जितने अरब भी है इस वक्त वो सारी ईरान के साथ खड़ी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मामले में भी बहुत गम गुस्सा पाया जा रहा है। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के अंदर बहुत गम गुस्सा पाया जा रहा है। और नेतन्याहू के इन बयानात जो वो बयानात दे रहे हैं इस वक्त, और ये डिफेंसिव होने की बजाय जो ऑफेंसिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मुस्लिम उम्मा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना करना चाहिए। इस सिलसिले में नाज़रीन, हमारी दफ्तर ख़ारजा ने जो वो बयान दिया है, हमारी दफ्तर ख़ारजा की जो है स्पोक पर्सन, उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान का यरूशलेम की सूरत हाल पर गहरी नज़र है और इसकी कशीदगी पर जो है वो हमने जो है वो हमने हमेशा ये चीज़ पेश की कि इस कशीदगी को कम करने के लिए जो है वो इस पर की सूरत हाल पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है और इस पर मुज़ाकरात किए जाएँ। और हमारा ये मौक़िफ़ रहा, और सफारतकारी जो है वो इसको ये जो अब ये हमला है ईरान का, ये हमारे दफ्तर ख़ारजा के बकौल ये सफारतकारी की नाकामी है। यानी कि जो कुछ के इज़राइल जो है वो जुल्म सितम के पहाड़ ढा रहा है फ़लस्तीनियन के ऊपर, और जो कुछ वो कर रहा है, ये उस सिलसिले में जो कुछ भी सफारतकारी है यूरोप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, ये सब कुछ ये उसकी नाकामी का नतीजा है आज का हमला। तो ये एक लिहाज से हमारे दफ्तर ख़ारजा ने बहुत बेस्ट बयान दिया है। और नाज़रीन, ये तारीख़ी तौर पर जो है वो जब अभी 35-36 साल हो चुके हैं यहूदियों के कब्ज़े के, लेकिन हम जब इस्लामिकली एक बात देखते हैं तो नाज़रीन एक बात ये आप सुन लीजिए कि ज़िंदगी की जो हकीकत है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ बिलीवर्स, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो मौत है। और बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान अहले ईमान मौत से नहीं डरता। वो इसलिए नहीं डरता कि अल्लाह वादा शरीक ने ये कहा है कि जिस शख्स को जिस जगह जैसे मौत आनी है उसका एक वक्त मुकर्रर है और जिस तरीके से आनी है, जिसके हाथों आनी है। और जब हमारा ईमान इस पर मजबूत है तो हम मुसलमान कभी मौत से नहीं डरते, नंबर 1। और सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन यहूदियों से कहो, ये कहते हैं कि हम अल्लाह के दोस्त हैं और हमें अल्लाह कुछ नहीं कहेगा, इन यहूदियों से कहो कि ज़रा मौत की तमन्ना तो करके देखें, तुम सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का हरीस इन यहूदियों को पाओगे। अल्लाह ताला कलाम पाक सूरह जुमा में फरमाते हैं, और ये कभी अपनी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। इनसे कहो कि ज़रा मौत की तमन्ना करके तो दिखाओ। तो नाज़रीन, मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता है। दूसरी बात नाज़रीन ये कि कायनात की सबसे यकीनी चीज़ जो है इस कायनात की, वो है क़यामत का बर्पा होना। और ये कभी भी कोई अहले ईमान नहीं सोच सकता कि क़यामत नहीं आएगी। तो नाज़रीन, क़यामत के नज़ूल की जो निशानियाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं, उन क़यामत की जो वो निशानियाँ हैं वो बिलतरतीब पूरी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसमें जो एक वाज़ेह निशानी है जिसमें कि दज्जाल का ज़हूर है, वो एक जिस तरह की सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो कब्ज़ा छुड़वाया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे वो एक कुर्द मुसलमान थे, ठीक है। अब कुर्द जो है वो फैले हुए कहाँ पर हैं, उनका अपना कोई वतन नहीं है। वो टर्की के अंदर हैं, कुछ के ईरान के अंदर हैं, कुछ के अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। और नाज़रीन, जो सोवियत यूनियन की रियासतें आज़ाद हुई हैं सोवियत यूनियन के टूटने से, वहाँ पर जो है वो
कुर्द बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसे आप अहादीस की रूह से अगर कहें तो ये एक ग्रेटेस्ट, ये सारे इलाके मिल करके जहाँ जहाँ कुर्द आबाद हैं, एक ग्रेटेस्ट खुरासान बनता है। और यहाँ से इमाम मेहदी का ज़हूर भी, और यहीं से निकल कर काले उसमें झंडों में यहूदियों पर अटैक करने के लिए फ़ौज निकलेगी और वो जो है वो निकल करके यहूदियों का 80% खात्मा करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये कुरान का है, अल्लाह ताला अपनी सुन्नत कभी तब्दील नहीं करते। और अल्लाह ताला ने अहले यहूद के लिए जो है वो अज़ाब अकबर जो है ये एक कर्ज है जो हर उम्मत अपना हिस्से का अज़ाब भुगत चुकी है। अहले यहूद पर अज़ाब अकबर एक कर्ज है और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, और यहूदी इस अज़ाब का मज़ा चख के रहेंगे। यहूदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनके साथ जो है वो अपने आप को क़यामत से करीब तर, क़यामत की निशानियों से करीब तर इस दुनिया को ले जाते जाएंगे। यहूदियों का हर एक्शन क़यामत की निशानियों के करीब ले जाता जा रहा है इस दुनिया को, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक बिल्कुल जो उन्होंने हदीस मुबारका अपने बयान की थी उसकी बिल्कुल को सच्चा करता जा रहा है नबी पाक की हदीस को। तो नाज़रीन, ये 2-3 जो ये हिस्सा है ये अफ़गानिस्तान का है, बाकी ममालिक सोवियत यूनियन के हैं। और ये जो सोवियत यूनियन की जो आज़ाद रियासतें पैदा हुई हैं यहाँ से ये कुर्द निकलेंगे और ये काले रंग के झंडे में होंगे, और कुछ हिस्सा ईरान का होगा उसमें शामिल, जो कि यहूदियों पर हमला आवर होंगे। इमाम मेहदी की फ़ौज होगी और वो जा कर के इन यहूदियों का ख़त्मा करेंगे। और ये वक्त नाज़रीन लगता है यहूदियों की हरकत और सकनात अमेरिका की पैरवी करने की वजह से बहुत करीब आता जा रहा है नाज़रीन। और आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये एक ग्रेटेस्ट खुरासान होगा जहाँ से निकलेंगे ये लोग काले झंडे वाले यहूदियों पर हमला करने के लिए, अहले यहूद पर। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो है वो ये कब्ज़ा छुड़ाने वाले बैतुल मक़दस को में अरब शामिल नहीं होंगे। यानी पहले जब ईसाइयों ने कब्ज़ा किया था तब भी अरब शामिल नहीं थे बैतुल मक़दस पर और यरूशलेम पर। अब भी जब कब्ज़ा इमाम मेहदी ख़त्म करवाएंगे तब भी अरब ममालिक इसमें शामिल नहीं होंगे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में लिखा। अब आप ये बताइए कि अरब ममालिक जो हैं वो इस वक्त OIC का वो इजलास लेकर उनके यहाँ बैठा हुआ है, और वो एक मुस्लिम ममालिक 57 अपने मुंह से ये तो कह सकते हैं कि ईरान ने के उसात इजराइल ज़्यादती की, जिसका जवाब ईरान ने बिल्कुल ठीक लिया और ईरान जस्टिफाइड है इसमें। अब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर इस जंग को आगे ना बढ़ाए, वरना इसके नताइज भयानक होंगे। क्योंकि अगर ईरान इस जंग में आगे कूदता है तो नाज़रीन, मुसलमान कब तक खामोश बैठेंगे? अगर इनकी हुकूमतें खामोश रहती भी हैं तो अवाम तो निकल खड़े होंगे। तो कब तक अमेरिका जो है वो बचा पाएगा? अमेरिका का पेंटागन या सारे मिलकर भी मुस्लिम पूरी उम्मा को तो नहीं कुचल सकते। तो लिहाजा ये क़यामत की निशानियां जो शुरू हो चुकी हैं, इसको ये इज़राइल के हरकत व सकनात से ही शुरू हुई हैं, जब वो फ़लस्तीनियन के ऊपर जुल्म की इंतहा कर रहा है। अब वो ये कहता है बकौल उनके कि हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, मिसाइल सारे वो कहते हैं कि हमने ज़ाया कर दिए। तो फिर बताएं कि वो इन्होंने एकदम से हंगामी इजलास क्यों बुलाया है और वो उन्होंने जवाबी कार्रवाई का ऐलान क्यों किया है? जबकि दूसरी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि इनकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन के कि उन्होंने बहुत लंबी कॉल की है अमेरिकी सदर ने उनको अपना इसको नेतन्याहू को, और 25 मिनट की इस कॉल के अंदर उन्होंने जो है वो उनको नेतन्याहू को जो है वो उन्होंने उनसे बात की। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वो ये कहते हैं कि अगर जवाबी कार्रवाई उन्होंने ईरान के ऊपर की इज़राइल की जानिब से तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा, अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। नाज़रीन, ये बहुत अच्छा गुड जेस्चर है अमेरिका की जानिब से। और अगर ये बात सही है
تو ہمیں امریکہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ امریکہ اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتا. دوسرا ناظرین، آج ہی انہوں نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے اسرائیل نے کہ جو ہے وہ ایران پر حملے کے لیے باقی ممالک کا جو ہے وہ کرے گا. ڈیفینیٹلی بہت سارے ممالک ہیں جو وہاں پر ویٹو کا اختیار رکھتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ویٹو کریں گے بھی. اب بات یہ ہے کہ امریکہ اس سلامتی کونسل کے اجلاس میں کیا کرتا ہے. امریکہ، اسرائیل کی کیا حیثیت ہے اگر امریکہ اس کے پشت پناہی پر نہ ہو تو؟ اسرائیلی کون ہے یہودی اتنے سے؟ ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہولوکاسٹ کا نام نہ لو، ہولوکاسٹ کا نام نہ لو، تم مسلمانوں کو مارتے چلے جاؤ، تم جو ہے وہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہو جاؤ، تم جو ہے وہ فلسطینیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، تم لوگ غزہ کو تباہ و برباد کر دو، تم لوگ ایران کے پیچھے جا کر کے اس کے سفارت خانوں کو اٹیک کرو، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کا نام نہ لو. ہم 1000 بار ہولوکاسٹ کا نام لیں گے. ہم کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے لیں گے اگر یہ بات بڑھے گی تو. اگر یہ بات یہیں پر امریکہ ختم کروا دیتا ہے نیتن یاہو کو سمجھا کر، تو ہم اس سلسلے میں مسلم امہ بھی خاموش ہو جائے گی. اور اس بات کو یہاں ختم سمجھ کر ایک بہت جو اچھی بات ہوئی ہے اس حملے کے نتیجے میں کہ غزہ سے اسرائیل نے اپنی فوج جو ہے وہ واپس بلا لی. گو کہ اس وقت غزہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، وہاں پر لاشیں ہیں، وہاں پر سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ غزہ سے اسرائیل نے اپنی فوج واپس بلا لی ہے. یہ ایک بہت اچھا ہوا ہے. دوسرا ناظرین یہ ہوا ہے کہ یہ جو رفح کے اندر 12 لاکھ جو اسرائیلی ہیں وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور وہاں پر ٹینٹ لگا کے انہوں نے اپنا رمضان المبارک مصر کی مدد سے گزارا ہے. اسرائیل بہانے ڈھونڈ رہا تھا ان رفح کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو رفح کو 12 لاکھ فلسطینیوں کا قبرستان بنانے کے لیے اسرائیل بہانے ڈھونڈ رہا ہے، جس پر امریکہ کبھی ویٹو کرتا ہے، امریکہ کبھی ویٹو کر دیتا ہے، کبھی غیر حاضر ہو جاتا ہے سلامتی کونسل کے اجلاس سے، کبھی جو ہے وہ مختلف روپ اختیار کرتا ہے، کبھی مختلف روپ اختیار کرتا ہے. اب اس سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہونے جا رہا ہے، one thing I must be clear that this holy war which is calling from the Muslim sides, from all the Islamic countries, 57 countries of the OIC, we are telling you, we must be telling you the message that we wanted a peaceful resolution. After the attack of Iranian embassy, they will be justified to attack back on Israel. After this, the Iranian defense minister told the whole Israel and the whole American sides that would be sufficient. We have to take our revenge from Israeli side. Then Israel will be America and Israel will be reconsider their actions and their reactions, what they are doing on Gaza. The whole Muslim Ummah, more than billions and billions, whole Muslims Ummah are standing with Iran. If they are attacking again on Iran, then the whole Muslim Ummah will be side on the Iranian side, because we are not now quite because of the Palestinian Muslims. We are standing with the Palestinian Muslims. We are attacking the destroy of Gaza. We are standing for the Beit al-Maqdis. Our first our first Muslim Muslim Beit al-Maqdis. We are standing for that. We are standing for Jerusalem. We are Salahuddin Ayyubi. Remind you. And the other side, the Christian community can't remember, can't reconsider that why the little Jews are playing the role in the community of Christianity, and they are divided to Christianity in the Catholic and the Protestant.
When they divided the Catholic and Protestant, then they gained the sympathies of Catholic, and they are playing with their emotions, and now they are using their emotions to fight and their grudges and everything against the Muslims. They are using everything of Christianity. They are using the money of the Christianity. They are using the weapons of the Christianity. They are using the everything of humanity, and they are getting their own grudges. They are getting their own freedom, and they are getting their own wanted homeland, which is homeland is not claiming by Israeli. We can't accept it. These are the Palestinians' homeland. These are not the Jews' homeland. We can't accept it. And we are all Muslim Ummah are standing with Iran. And you can't attack back on Iranian soil. That would be a great blunder by Israeli sides and American side. If America in the United Nations, if America is getting on the side of again and again Israel, then what is the definition of peace for the Americans, for the Joe Biden? We are asking for them. The small children, the orphan children of Palestinians are questioning to Joe Biden, why you are standing with the Jews? Why you are standing with the Jews? So now, if you wanted to peace, if you wanted to remain the superpower, if you wanted to remain the everything is okay, then you will be find out the wisdom. You will be take up the wisdom. This is a fight of hollow fight. It is converted in the holy fight. We think about this. एंड नाज़रीन, मैं आपको ये बात बता दूं कि हम जो हैं वो हमारी हुकूमतों का जो भी बयानिया रहे, हमारी हुकूमतों का जो भी नैरेटिव रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। मुस्लिम उम्मा की तमाम जो अवाम हैं वो ईरान के साथ होंगी। और मेरे ख्याल में इज़राइल को जो है ये अमेरिका ईरान का हक बनता था कि वो अटैक करे, जो जवाबी अटैक किया उसने। अब चाहिए उनको कि अब इस बात का खामोशी इख्तियार करके जब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अमेरिका अपना रोल प्ले करके नेतन्याहू को शटअप कॉल दे दे, तो ये मामलात यहाँ पे सुलझ सकते हैं। पैलेस्टीनियन को जो ज़ख़म लग चुके हैं वो मुस्लिम उम्मा कभी नहीं भूलेगी, और उनकी मरहम के लिए बंदोबस्त किया जाए, और उनके ये जगह जगह पर मुसलमानों के ऊपर हमले और जगह जगह के पे मुस्लिम ममालिक अवाम के ऊपर सद्दाम हुसैन की उससे ये स्टार्ट हुआ जो है वो यहाँ तक जा कर के पहुँचा है। अब मुस्लिम उम्मा जो है वो ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकेगी। लिहाजा अमेरिका को चाहिए कि अमेरिका सुपर पावर है, और क्रिश्चियन इस वक्त अददी लिहाज से सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियन जो है वो अददी लिहाज से जो है वो ज़्यादा है। लिहाजा क्रिश्चियंस को इस वक्त अपनी और जो बाइडेन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना होगा, और इस वक्त अपनी जो वो है अपने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इस कज़िये को ख़त्म करना होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कि बहुत हंगामी नौइयत का प्रोग्राम था, इसमें कोई गलती होगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द जो है वो बेआसरा, बेयारो, मददगार और बेसहारा लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।